ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू अपने जीवन में जिन अवसरों की तलाश में है जो तेरे मन को प्रसन्नता दें, तेरे मन के अनुरूप हों, वो अवसर अभी तेरे जीवन में नहीं आए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अगर तुझे कोई मार्ग दिखा रहा हूँ तो मुझसे मार्गदर्शन मांगकर उस मार्ग को भी स्वीकार कर, क्योंकि जहाँ से तू शुरुआत करेगा वहीं से राहें जुड़ती चली जाएंगी और तू वह पालेगा जो तू चाहता है। इसलिए मैं तेरे जीवन में जो भी कर रहा हूँ वह तेरे अच्छे के लिए है। सब कुछ मेरे द्वारा नियंत्रित है। इसलिए तुम यह मत सोचो कि बाबा यह मेरी रुचि का कार्य नहीं, मैं तो ऐसा कार्य चाहता था जिससे मेरे मन को शांति सुकून मिले, जिसे कर कर मैं हर समय आपके साथ का एहसास कर सकूं। तो मेरे बच्चे, वह सब कुछ भी संभव होगा जब हम किसी बड़े उपलब्धि की तरफ निकलते हैं। तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए कई अन्य छोटे छोटे सहारों का साथ लेना पड़ता है, तभी हम वहां तक पहुंच पाते हैं। सीधे हम किसी भी बड़ी ऊंची उपलब्धि को नहीं पा सकते। बाबा कहते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा नियंत्रित है, सब कुछ मेरी ही योजना चल रही है। तो तुम बस बाबा से पूछकर जो भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए उपलब्धि आए उसको ग्रहण करो, उसमें प्रसन्न रहो, क्योंकि बाबा कहाँ से कब क्या लीला करेंगे, कब तुम्हारे लिए वह अप्रत्याशित रूप से प्रकट कर देंगे जो तुमने सोचा भी ना हो। तो इसलिए बाबा जो कुछ करते हैं अच्छा ही होता है। उन पर सब कुछ छोड़कर उनका स्मरण करो। अपने कर्तव्य कर्मों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, उनको निष्काम भाव से करो। अगर तुम जाने अनजाने किसी का दिल दुखा भी देते हो तो हिचकिचाओ नहीं उससे दो प्यार के बोल बोलने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कोई भी बुरा विचार, बुरी भावना नहीं है। तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो कि जो किसी का ना बुरा चाह सकता है, ना बुरा सोच सकता है, ना किसी के लिए कुछ बुरा मांग सकता है। वह तो अपनी परेशानियों को भूलकर दूसरे के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, उसकी परेशानी को वो कैसे हल कर सके, इसके लिए सदैव चिंतित रहता है। तो ऐसा मेरा प्यारा मासूम पवित्र ऊर्जा का बच्चा कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। तुम अगर किसी की भावना को आहत नहीं भी पहुंचाना चाहते और तुम आवेगवश आकर कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे कि दूसरे के हृदय को कष्ट पहुंचे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के द्वारा ऐसा भी कोई कार्य हो। तो मेरे बच्चे, सोच समझकर बोलो, बातों को सुनो। और अगर तुम स्वयं कष्ट सह लोगे, किसी से आवेग में कुछ ना बोलोगे, तो वह तुम मेरे लिए और अधिक प्रिय हो जाओगे, क्योंकि मेरा बच्चा स्वयं कष्ट सह लेता है लेकिन किसी को क्रोध में आकर भी, आवेग बस आकर भी कुछ ऐसा नहीं बोलता कि उसे बाद में पछतावा लगे कि मैं तो नहीं चाहता था कि किसी के हृदय को जरा भी कष्ट पहुंचे, ये मुझसे कैसे हो गया। तो मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ कि तुम सोच समझ कर बोला करो। जितना हो सके उतना कम बोलो, क्योंकि जितना मौन तुम धारण करोगे उतना तुम शांति में रहोगे, उतना तुम्हारा मन तुम्हें विचलितता की ओर नहीं ले जाएगा, उतना तुम्हारा चंचल मन तुम्हें नहीं बहका पाएगा। जब तुम सदैव अपने मन को नियंत्रित करके शांति में रहकर मेरे नाम का जाप करोगे तो सदैव तुम अपने जीवन में खुशियाँ और प्रसन्नता को ही आकर्षित करोगे। इसलिए मेरे बच्चे, जो परिस्थिति जैसी है उसे बाबा की मर्जी ही जानकर उसमें प्रसन्न रहो, शांत चित्त से रहो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, परमेश्वर हूँ। मैं सब कुछ तुम्हारे हित में कर दूंगा और ऐसी मेरी लीला तुम्हारे जीवन में घटित होगी जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करते न थकेंगे और पूछेंगे कि तुमने कैसे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार कैसे घटित हुआ। लेकिन तुम जानते हो कि उसके पीछे तुम्हारे साईं की कृपा है। वह तुमसे विशेष प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम जितने भोले हो, जितने मासूम हो, ना तुमने किसी ने तुम्हारे हृदय को जाना है, ना उसे सराहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हर पल तुम्हें प्रेम किया है, स्नेह दिया है, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा तुम पर सदैव लुटाई है। इसलिए मुझ पर विश्वास करो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चों की चिंताएं,
तुम्हारे परिवार की चिंता या अपने जीवन के सभी निर्णयों को मेरे चरणों में समर्पित करके प्रसन्न भाव से शांत चित्त से अपने जीवन को